स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अब से ये कहानी 18+ नहीं है। इस पार्ट से इस कहानी में कोई भी गाली नहीं आएगी। छोटी मोटी मस्ती के लिए तो ऐसे बोल देंगे, माँ की ऐसी छोटी वाली, माँ की बड़ी वाली नहीं, माँ की अखियों वाली गाली। पर इसमें बड़ी गाली नहीं आएगी, तो ही इन्जॉय। 18+ नहीं है बिकॉज मैंने इसमें फैमिली ड्रामा लिखा है और फैमिली ड्रामा में गालियाँ तो होती नहीं हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। हमें लीबू को दिखाया जाता है जो बाई का केस जीत गया होता है। बाई कहता है, ओ यार तुम लड़ते हुए कितने अच्छे लगते हो ना, मतलब कितने कितने अच्छे लगते हो। वो कहता है, और तुम बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, कृपया अपना मुंह बंद रखें। अपना भाई ऐसे ही देखने लगता है। लीबू आगे जा रहा होता है और भाई उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। अभी हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में रहता है। वहाँ पे हैनिंग आता है और कहता है, सर। जाओ कहता है, हैनिंग कहता है, कुछ डिज़ाइन फाइनल करने के लिए आए हैं, आप फाइनल कर लीजिए। जाओ अब उस फाइल को ले लेता है और फोटो देखने लगता है। वो जो ड्रेस डिज़ाइन किए गए थे, मतलब पहले तो रफ स्केच बनाया जाता है उस डिज़ाइन का, फिर जो डिज़ाइन अच्छी लगती है उसे सिल दिया जाता है, उसका ड्रेस बना दिया जाता है। जाओ देखता है और उसने कुल 6 ड्रेस डिसाइड किए थे, जिसमें से 2 लड़कों के थे, 3 लड़कियों के थे। जाओ फिर कहता है, इस बार के रैम्बॉक में हम इस डिज़ाइन को दिखाएंगे और मॉडल डिसाइड कर लेते हैं। नहीं कहता है, मॉडल कौन से सर? अभी ट्रेंड में कुछ मॉडल्स चल रहे हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है, एक लड़की है जिसका नाम गुफजियान है, वो अभी ही इंडस्ट्री में आई है मॉडलिंग की। तुम उसे एक फ़ाइनल कर लो, देखो उसका डेट है तो तुम उसको फ़ाइनल कर लो। अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के उसका वो जो डेट है उसको कम करवा दिया जाए तो करवा दो, हमारे लिए फ़ाइनल करो उसे। हैनिंग कहता है, और 2 लड़कियां और वो लड़कों का क्या करना है? अपना जाओ कहता है, एक हमारी मॉडल फिक्स है, तुम जानते हो। एक के लिए अभी जो ट्रेंड में एक्ट्रेस चल रही है उसे ले लेंगे, और जो बॉयज़ है मैं और वैन पहनेंगे। अपना हैनिंग शौक और कहता है, सर आप रैम्बो करेंगे? अपना जाओ कहता है, व्हाट हैपन, क्या अच्छा नहीं लगेगा क्या मेरे पे? सच्ची में? अपना हैनिंग कहता है, नहीं नहीं सर, आप तो बहुत अच्छे लगेंगे, बट आज तक आपने नहीं किया। अपना जाओ कहता है, ये जो 2 ड्रेस है बॉय के कपल टाइप के हैं, तो मैं सोचा कि वैन और मैं कर लेते हैं। अभी जाओ ने अपने कंधे पे हाथ रखा होता है और हल्का हल्का हाथ फेर रहा होता है। अपना हैनिंग स्माइल करता है और कहता है, जी सर, तो मैं ड्रेस फाइनल कर लेता हूँ, मॉडल को भी फाइनल कर लेता हूँ। अपना जाओ कहता है, फिर जाओ कहता है, वैसे तुम्हारा सर का चोट कैसा है? जिन ने तुम्हारा ख्याल तो रखा ना? अपना हैनिंग कहता है, बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। अपना जाओ कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सुना है लीबू आज अपने भाई के साथ रहेगा और कल चला जाएगा, बहुत जल्दी जा रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ वापस से रहने लगूँगा। हैनिंग बस कह देता है और वहाँ से चला जाता है। हमें अपने वैन क्रेजिंग को दिखाया जाता है जो कॉलेज में पढ़ रहा होता है। उसके पास अपना फ़ई रहता है जो किसी की यादों में रहता है। अपना वैन फ़ई के हाथों पे हल्का सा मारता है और कहता है, किसके बारे में सोच रहे हो? फ़ई अभी उस शख्स के बारे में सोच ही रहा होता है, इसलिए वो ऐसे ही कह देता है, ऑफिसर वांग, कितने अच्छे लगते हैं ना। अपना वैन क्रेजिंग फ़ई को ऐसे ही देखने लगता है। फिर फ़ई रियलाइज़ करता है कि उसने क्या बोला, तो कहता है, कुछ नहीं, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? अपना वैन कहता है, कौन है ऑफिसर वांग? आखिरकार कौन है वो जिसने मेरे दोस्त का दिल ले लिया? अपना जो भाई होता है वो कहता है, एकदम चुप करो तुम। वैन केजिंग कहता है, बोलो बोलो। अभी वहाँ पे लवलेस भी था, बीच में वैन केजिंग था, आसपास वो 2 थे। अपना लवलेस कहता है, ऑफिसर वांग, यहाँ की जो बहुत बड़ी जेल है ना, वहाँ का जेलर है। वैन स्माइल करके फ़ई की तरफ देखता है। फ़ई लवलेस को घूर के देखता है, बट लवलेस अपनी नज़रें वापस बुक पे रख लेता है। अपना वैन कहता है, ओहो, आखिरकार जेलर ने तुम्हें कैद कर ही लिया अपने जेल में। अपना जो फ़ई होता है वो कहता है, फालतू की बातें करना बंद करो वैन केजिंग। वैन केजिंग कहता है,
क्यूट ना करो। अब वैन केजिंग फई से बहुत कुछ बोल रहा होता है, बट फई वैन केजिंग की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। कहानी वापस अपने लीबू और बाई पे शिफ्ट होती है। लीबू लिविंग एरिया में बैठा हुआ था और बाई उसका कान खा रहा होता है। लीबू कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पे अकेला हूँ ही क्यों? हाँ, अपना बाई कहता है, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। अपना जो लीबू होता है एक साइड आईज से बाई को देखता है। बाई अभी भी स्माइल कर रहा होता है। लीबू फिर अपनी नज़रें, मतलब जो अपनी निगाहें थी उसको साइड कर लेता है। अपना बाई अभी भी बक 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 किया जा रहा था। तो अपना लीबू गुस्से में कहता है, सुन लो बाई, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, मुझे लड़के पसंद नहीं हैं और तुम तो बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो तुम कितना भी कुछ कर लो ना, मैं तो तुम्हारे प्यार में पड़ूंगा नहीं। तुम बस ना एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाओगे जो कॉमेडी के लिए डाला जाता है। तो मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब ना भाई ये सुन के शांत हो जाता है, पर वो फिर कहता है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। अभी बाई और कुछ कहता है उससे पहले वैन केजिंग घर आ गया होता है। वो अपने सोफे से उठता है, वैन केजिंग के पास जाने वाला रहता है, तभी वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि वैन केजिंग के पीछे अपना जाओ जिसो आया था। लिबू उन दोनों को बस देखने ही लग जाता है। फिर लिबू उनके पास जाता है और कहता है, तुम दोनों एक साथ में कैसे है? अपना जो वैन रहता है वो कहता है, मैं घर आ ही रहा था, जाओ भी अपने ऑफिस से आ रहा था, तो इसने एक अच्छे दोस्त के नाते मुझे घर छोड़ दिया। वैन केजिंग स्माइल करता है। लेबू एक हल्की सी स्माइल करके जाओ जिसू की तरफ देखता है और कहता है, तुम पे मुझे बहुत नाज है। अपना जाओ जिसू की आंखें चमकने लगती है क्योंकि लीबू उसकी तारीफ कर रहा है। अपना लीबू कहता है, तुम एक बड़े भाई जैसा मेरे भाई का ख्याल रख रहे हो, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अपने जो जाओ जिसू की आंखों की चमक थी वो तो वापस से चली गई होती है, उसका आइज बहुत अजीब हो गया होता है। आज जिसको कुछ कहना चाहता था उससे पहले वैन केजिंग कह देता है, लीबू भाई, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा दोस्त है। जाओ जिसू को डर लगने लगता है। अपना लीबू वैन केजिंग की तरफ देखता है और कहता है, दोस्त और भाई में अंतर क्या होता है? अपना वैन केजिंग बोलता है, बहुत अंतर होता है। देखिए, मैं आपके साथ ज़्यादा मजाक नहीं कर सकता ना, आपसे डर के रहना पड़ता है क्योंकि आप मेरे भाई हैं। फ्रेंडों के वक्त ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये मेरा फ्रेंड है। और ये कहते ही अपने एल्बो से अपने जाओ जिसू के पेट पे हल्का सा मारता है। अपना लीबू बस हाँ में सर हिला देता है और कुछ नहीं कहता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें चारों को दिखाया जाता है जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अपना लीबू कहता है, अच्छा वैन, मैं कल चला जाऊँगा यहाँ से। अपना वैन कहता है, अरे भाई इतनी जल्दी ऐसे कैसे चलेगा? साल बाद आप मेरे से मिलने आए हैं और आप मेरे साथ घूमेंगे भी नहीं और ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लीबू कहता है, मुझे जाना पड़ेगा। जाओ जिसू कहता है, थोड़ी देर रुक जाइए ना, वैन केजिंग की खुशी के लिए हम मिलकर घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे एक फनलैंड है जहाँ पे बहुत मज़ा आता है, तो क्यों ना हम सब मिलके कल वहाँ पर चले। वैन केजिंग कहता है, ओ बहुत अच्छा आइडिया है, फनलैंड में बहुत मज़ा आने वाला है भाई। मैं जब जाओ जिसू के साथ गया था तो बहुत मज़ा आया था। अपना लीबू वैन केजिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम इसके साथ घूमने भी गए हो? अपना वैन केजिंग कहता है, भाई दोस्त है तो जाऊंगा ही ना। अपना लीबू फिर कुछ नहीं कहता है और खाना खाने लगता है। भाई कहता है, बहुत मज़ा आएगा, कल मैं लीबू के साथ घूम पाऊंगा, हम बहुत सारी फ़ोटो लेंगे, है ना? लीबू बाई की तरफ देखता भी नहीं है और उसे इग्नोर करता है। बाई बहुत कुछ कह रहा होता है बट लीबू उसे इग्नोर कर रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि लीबू और वैन केजिंग अपने कमरे में हैं। लीबू अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होता है, लाइक अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा होता है। तभी वैन केजिंग अचानक से बोलता है, लीबू भाई, आपके पास तो बहुत से अजीबोगरीब केसेस आए हैं ना? अपना लीबू बोलता है, हाँ। तो वैन बोलता है, आपको तो सारे केस के बारे में पता है ना, मर्डर, रेप, एवरीथिंग। अपना लीबू बोलता है, हाँ मुझे पता है, फिर तुम्हें करना क्या है? अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, अगर सपोज कीजिए कि कोई लड़का 18 साल का लड़का उससे कम एज वाली लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, दोनों कपल हैं और लड़की ने हाँ बोल दिया है, उसकी कम एज है फिर भी उसने हाँ बोल दिया है, लड़का 18 साल का होगा
और फिर लड़का उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। अगर वो वाइल्ड करने लगा, फिर लड़की ने मना किया, फिर भी वो कर रहा है क्योंकि उस समय वो वाइल्डनेस में ही बिलीव करता है। और इंटीमेट होते समय वो लड़की मर गई, तो क्या वो कभी जेल से वापस नहीं आ पाएगा? लीबू अपने वैन गेजिंग की तरफ देखने लगता है। वैन गेजिंग कहता है ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। अपना जो लीबू होता है वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम जाओ जिसू के भाई का केस मेरे सामने क्यों डिस्कस कर रहे हो? अपना वैन गेजिंग लीबू की तरफ देखने लगता है कि लीबू को कैसे पता ये सब। लीबू वैन की आंखों से देख के पता लगा सकता था कि वैन अभी शौक में है। लीबू उठता है और कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगी कि मुझे कैसे पता, परंतु मैं अपने भाई को किसी के साथ रहने दे रहा हूँ और उसके बारे में कुछ पता ना लगाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? जाओ जिसू के बारे में मैंने सब कुछ पता लगाया था और मुझे ये भी पता चला। वैन एकदम शांत हो गया था। अपना लीबू बोलता है आखिरकार तुम क्या चाहते हो वैन? और ये कहते ही वैन के पास आके बिस्तर पे बैठ जाता है। अपना जो वैन गेजिंग है वो कहता है आपको तो सब पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि जाओ के भाई का नाम केन है। अपना जो लीबू है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और उस जेल का जो जेलर है वांग, वो पापा के दोस्त का बेटा है और जो मेरा करंटली दोस्त है। वैन गेजिंग कहता है तब तो आपको केन के बारे में भी पता होगा कि केन गिल्टी है, वो मानता है कि उसने गलत किया। अपना लीबू कहता है हाँ मैं जानता हूँ। अपना वैन कुछ बोलता है उससे पहले लीबू कहता है बट केन वापस नहीं आ पाएगा बाहर। अपना जो वैन होता है वो कहता है कुछ ना कुछ करके तो वो बाहर आ ही सकता है ना। लीबू कहता है आखिरकार वो कैसे बाहर आ सकता है जब उसका भाई ही उसे बाहर नहीं आने देना चाहता। अपना वैन गेजिंग कहता है जाओ जिसू रोक रहा है। अपना जो लीबू होता है वो कहता है वही रोक रहा है। जिस लड़की का रेप हुआ था और जो मरी थी उसकी फैमिली केन को रिहा करने के लिए तैयार है, वो अपना केस लेने के लिए तैयार है, परंतु जो जाओ जिसू है वो निकलने देना नहीं चाहता। अपना वैन गेजिंग कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो एक फैमिली मेम्बर के पास खड़े थे और उसे पैसे दे रहे थे। वो औरत कहती है बेटा तुम आज तक क्यों पैसे दे रहे हो? जाओ जिसू कहता है आंटी अगर आपकी बेटी जिंदा रहती तो क्या वो कमा के आपको पैसा नहीं दे रही होती? मेरे भाई की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं आपकी बेटी को वापस नहीं ला सकता और उसकी कमियां भी पूरी नहीं कर सकता, पर जो कर सकता हूँ मुझे वो करने दीजिए प्लीज़। अब वो आंटी कुछ नहीं कह पाती है। कहानी वापस लीबो और वैन पे शिफ्ट होती है। वैन कुछ नहीं कह रहा होता है, इसलिए लीबो वापस अपने लैपटॉप पर जाके वर्क करने लगता है। हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है बट उसके टायर पंचर हो गया होता है, इसलिए वो अपने टायर को रिपेयर करवा रहा होता है। अपना जो हैनिंग रहता है वहीं पे खड़ा रहता है और फ़ोन चला रहा होता है। अचानक से उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ पे अपना रुंगमिंग खड़ा था। रुंगमिंग एक जगह पे बहुत ध्यान से देखा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि रुंगमिंग किसी से तो छुप रहा है। हैनिंग रुंगमिंग को ही देखा जा रहा होता है अभी, और रुंगमिंग छुप छुप के किसी को देख रहा होता है। अभी हमें रुंगमिंग का नज़रिया दिखाया जाता है। रुंगमिंग अभी अपने फई को देख रहा होता है जो सिगरेट पी रहा होता है। अपना फई जो सिगरेट पी रहा होता है अचानक से उसकी सिगरेट को ही पकड़ लेता है। फई थोड़ा सा गुस्सा होकर जब सामने देखता है तो उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। अपना फई कहता है सर वांग आप यहाँ पे? वांग उस सिगरेट को जो लिया हुआ था जो नीचे फेंक के उसको मसल के कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पी रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम्हारी एज भी मुझे अभी छोटी ही लग रही है। फई कहता है सर माफ़ कीजिएगा, मेरी गलती है, माफ़ कीजिएगा। और ये कहते ही अपना फई पूरा झुक जाता है। अब फई जब माफ़ी मांग ही रहा है तो वांग क्या ही करे। वांग कहता है हाँ ठीक है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अपना जो फई होता है वो एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। अभी अपना वांग कहता है पब्लिक प्लेस पे सिगरेट मत पीना, और मैं कहूँ तो सिगरेट पीना ही मत, बिल्कुल अच्छी आदत नहीं होती है। अपना फई एकदम जोर से कहता है जी सर मैं नहीं पीऊँगा, वादा है मेरा। अपना वांग कहता है मुझे ऐसे क्यों लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है।
अपना फई बताता है कि जो कुछ दिन पहले जो उसने स्टूडेंट्स को हैंडल किया था, उनको पुलिस बनने की ट्रिक बताई थी, उसमें वो भी शामिल था। अपना वांग ये जान के अपने फई से कहता है, तब तो तुम्हें और सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तुम पुलिस बनना चाहते हो और तुम ऐसी गलती कर रहे हो। अपना फई कहता है, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा सर, आई प्रॉमिस। अपना जो वांग होता है अब कुछ नहीं कहता है, स्माइल करता है, फिर कहता है, एक दिन बहुत अच्छा ऑफिसर बनोगे, आई बेट यू। अपना जो फई रहता है वो स्माइल करता है, वांग वहाँ से चला जाता है और फई के चेहरे पे इतना स्माइल रहता है, वो अपने गालों को होल्ड कर लेता है कि वो ज़्यादा ब्लश ना करे। अपना जो रुंगमिंग ये देख के उसका तो दिल ही टूट जाता है। अपना वांग तो उसी रास्ते से जा रहा होता है, रुंगमिंग वांग से बच के थोड़ा सा साइड हटता है। अपना वांग रुंगमिंग को देखता है बट वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है और सीधा जाने लगता है। अपना रुंगमिंग जो अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था और जो कह रहा था, क्या क्या फई इस लड़के से प्यार करता है? उसके चेहरे पे ऐसी स्माइल आज तक मैंने नहीं देखी। फई इस लड़के से प्यार करता है, इस आदमी से प्यार करता है। और अपने रुंगमिंग का तो जैसे दिल ही टूट गया हो। अभी अपने वांग को दिखाया जाता है जो फई को देख के उसके पास चला जाता है और उससे बहुत कुछ कह रहा होता है, बट हैन हिंग जो रहता है वो तो अपने रुंगमिंग को ही देख रहा होता है और उसमें ही खोया हुआ रहता है। वांग जब अपने हैन हिंग के निगाहों का पीछा करता है तो देखता है कि वो शख्स जो वांग से थोड़ी देर पहले छुपा था, अपना हैन हिंग उसे ही देखा जा रहा है। और ये देख के अपने वांग का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। वांग फिर थोड़ा सा चिल्ला के कहता है, हैन हिंग। अपना हैन हिंग हाउस में आता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ। हैन हिंग फिर वांग को देखता है और कहता है, वांग तुम यहाँ पे? वांग कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपना वांग कहता है, तुम देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कार ख़राब हो गई है तो उसका ही रिपेयर करा रहा हूँ। एक्चुअली में ख़राब नहीं, टायर पंचर हुई है तो मैं उसमें हवा भरवा रहा हूँ। अपना वांग कहता है, ओह। अपना जो हैनिंग रहता है वो कहता है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपना वांग कहता है, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था, आज मैंने छुट्टी ली है। अपना हैनिंग कहता है, हाँ बहुत अच्छी बात है। हैन हिंग फिर से रुंगमिंग की तरफ देखना चाहता था और देखता भी है, बट रुंगमिंग वहाँ पे नहीं था तो उसकी निगाहें उसे ही ढूंढने लग जाती है। ये देख के वांग अपनी फेस को नीचे करके अपने हैन हिंग से कुछ ना कह के वहाँ से चला जाता है। भी हमें जिनको दिखाया जाता है जो चेयर पे बैठा था, वो रॉकिंग चेयर होती है जो हिल रही होती है। वहाँ पे जो अपना डुवान रहता है वो आता है और कहता है, सर एलियस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। अपना जो जिन रहता है वो कुर्सी से उठता है, कुर्सी को बहुत तेज लात मारता है और कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कहाँ से ढूंढोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डुआन, बट मुझे एलियस चाहिए, मुझे जल्द से जल्द एलियस चाहिए। उस बिंदु भर के हैनिंग ने मुझे चैलेंज दिया था ना, देखना मैं उसको बता के रहूँगा, जाओ को वहन से दूर करके रहूँगा। डुआन अपनी आइज़ बंद कर लेता है। जिन फिर अपना जो गुस्सा होता है उसको कंट्रोल करके कहता है, डुआन माफ़ करना मैं तुम पे ज़्यादा चिल्ला बैठा, पर मुझे एलियस के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ, जल्द से जल्द पता लगाओ। अपना डुआन रहता है वो कहता है, जी सर मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जिन कहता है, बहुत अच्छे, अब जब तक तुम उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक तुम्हारे पास दूसरा काम भी है। डुआन कहता है, जी। जिन एक इवल से स्माइल करता है और अब हमें अपने वैन और जाओ को दिखाया जाता है। वैन और जाओ जो किचन में रहते हैं और थोड़ी लवी डबी बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास मौका तो होता ही नहीं है ना। अभी वो दोनों टी बना रहे होते हैं, ब्लैक टी, अपने लीबू के लिए। लीबू ब्लैक टी ही पीना प्रेफर करता है और जो अपना जाओ जिसू रहता है वो सबके लिए नॉर्मल चाय बना रहा होता है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो थोड़े से चाय को कप में डाल के कहता है, वैन थोड़ा सा टेस्ट करो ना, शक्कर ठीक है? अपना वैन उस चाय को पीता है और कहता है, यार मीठा कम है। अपना जो जिसू रहता है
ओके तो मैं शुगर ऐड कर देता हूँ। ये कह के शुगर का डब्बा लेता ही है, तभी अचानक से वैन केजिंग जाओ जिसू के लिप पे हल्का सा किस करने लगता है और जिसू एकदम खड़ा हो गया होता है, एकदम स्टक हो गया होता है। अपना वैन केजिंग कहता है एक्चुअली में ना चाय में शुगर परफेक्ट है, बट तुम्हारा लिप्स ही इतना मीठा है कि मुझे सब कुछ फीका लगने लगा है आजकल। अब ना जाओ जिसू ब्लश कर रहा होता है, वैन केजिंग स्माइल करता है। वैन केजिंग जाओ जिसू के वापस करीब जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे लीबू आता है और कहता है क्या तुम्हारी काली चाय अभी तक नहीं बनी। अब ना वैन केजिंग लीबू के आते ही एकदम साइलेंट हो जाता है, जाओ जिसू भी साइलेंट हो गया होता है। लीबू उन दोनों को देखता है और कहता है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। अब ना वैन कहता है क्या मतलब, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं भाई। अब ना लीबू कहता है ऐसा जैसा कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अपना जो वैन केजिंग है वो तो एकदम नॉर्मल रहता है, बट जाओ जिसू को थोड़ा सा डर लग रहा होता है। अपना वैन केजिंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आप काली चाय पीजिए, मैंने तैयार कर दी है। और ये कहते ही केजिंग उस ब्लैक टी को एक कप में करता है एंड उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करता है ताकि टेस्ट आए। अपना लीबू अपने काली चाय को पकड़ के बाहर जाने लगता है। जाओ जिसू भी अब जो उसने चाय बनाया था उसको छान के बाहर आ जाता है। चाय आते ही फटाफट बाई उस चाय को लेता है और कहता है हाँ जाओ की हाथों की चाय बहुत कम मिलती है यार। और ये कहते ही पीने लगता है। भी चाय पी रहा होता है, जाओ जिसू भी चाय पी रहा होता है। वो अचानक से कहता है कि कल कितने बजे फनलैंड जाना है। मुझे कल के 11 बजे की फ़्लाइट मैंने ले ली है, तो नाइट के 11 बजे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अपना बाई फेस बना लेता है और कहता है इतने जल्दी चले जाओगे, मुझे छोड़ दोगे। लीबू बाई की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। बाई अभी भी फेस बनाया हुआ था और कह रहा होता है यार हड्डियाँ तोड़ दो पर छोड़ के मत जाओ ना। अपना जो लीबू रहता है वो अजीब सा फेस बनाता है। वैन केजिंग कहता है भाई इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं। अपना लीबू कहता है अच्छा तो मैं बता ही दे देता हूँ कि मैं इतने जल्दी क्यों जा रहा हूँ, मेरी एक हेयरिंग तो है ही, एंड सेकेंडली मदर एंड फादर ने मेरे लिए एक लड़की देखी है, उसको देखने के लिए मुझे जाना है। तो तुम सोच सकते हो कि अगर फादर ने कहा है तो मुझे कितने जल्दी करना पड़ेगा। अभी लड़की देखी है, ये सुन के भाई का तो दिल टूट जाता है। जाओ जिसू को भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जाओ जिसू जानता है भाई अभी लीबू के लिए सीरियस है। वैन कहता है भाई आपने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे। अपना लीबू कहता है मुझे भी कल ही पता चला है, जब फादर का कॉल आया तब मुझे पता चला, तो मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज वो लड़की यहाँ की नहीं है, लड़की संघाई चाइना की है, इतने दूर से आ रही है तो मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अब ना वैन केजिंग कहता है बट ये तो गलत है, घर वालों ने मेरे से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। लीबू वैन की तरफ देखता है और कहता है तो बात करना जरूरी क्यों समझेंगे, वो लड़की तुम्हारे लिए आ रही है या फिर मेरे लिए। तुम घर के सबसे छोटे लड़के हो और मैंने अभी तक पसंद किया ही नहीं है, तो हम तुम्हें क्या ही बताएं। अपना वैन केजिंग कहता है बट ये बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। मैं फादर को कहूँगा, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। फादर छोड़ो, मदर, माँ ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ। अपना जो लीबू होता है वो कहता है हमारे साथ नहीं तुम्हारे साथ। गुजियान और वुशी को सब पता है। अपना जो वैन रहता है वो कहता है हाँ समझ गया, मेरे से ही तकलीफ है ना सबको। अब ना लीबू अपने वैन केजिंग के सर पे हल्का सा मारता है और कहता है फालतू की बातें मत करो, किसी को तुमसे कोई तकलीफ़ नहीं है, परंतु कभी भी तुम फैमिली चीज़ों में इन्वॉल्व होना ज़रूरी समझे हो। हमारे घर में फैमिली पार्टी थी, तुम्हें कितने प्यार से बुलाया था, तुम आए नहीं आए ना। तुम अपने ही फैमिली को पराया कर देते हो हर वक्त, तो तुम्हें इस वक्त आके रहना है, ये तो अलग बात है। मतलब खुशियों में तुम्हें साथ रहना है और दुख में तुम्हें पीछे हो जाना है। मम्मी की फैमिली फ्रेंड में डेथ हो गई थी, क्या तुम आए थे उस समय। तुम तो बोल दिए थे कि यार ऐसे माहौल में मुझे आना अच्छा नहीं लगता, तो हम तुम्हें इस माहौल में क्यों ही ऐड करें। अब ना वैन केजिंग गुस्से वाला फेस बना लेता है। अब ना जाओ जिससे ये सुन के वैन से कहता है वैन ये काफ़ी गलत बात है, अपने फैमिली का हर वक्त साथ देना चाहिए। अभी जो वैन केजिंग है ना वो जाओ जिससे को क्लियर करने लगता है कि बात एक्चुअली में थी क्या, कि वो क्यों नहीं गया। और ये देख के लीबू तो बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि वैन केजिंग ने आज तक उससे कभी कुछ ज़रूरी नहीं समझा कि इस बात को क्लियर करे, और आज वो अपने फ्रेंड से बात क्लियर कर रहा है। लीबू फिर उठता है और कहता है ठीक है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ओके
और ये कहते ही अपने कमरे में जाने लगता है। वैन और जाओ हैरान थे कि वो अचानक से कैसे चला गया। वैन और जाओ फिर बाई की तरफ देखते हैं जिसका चेहरा बहुत ही उदास हो गया था। वैन बाई से कहता है, मैं कभी किसी से सॉरी नहीं मांगता, मुझे अच्छा नहीं लगता और एक्चुअली मेरी गलती है नहीं, बट आई रियली सॉरी दैट मुझे नहीं पता था कि लीबू की शादी फिक्स हो रही है। अब ना जो बाई है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं शादी तोड़वा दूंगा, शादी तोड़ने के बाद लीबू मेरा। अपना जाजू से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी हरकतें करोगे। बाई कहता है, प्यार और जंग में सब जायज़ है, अभी वैसे भी लीबू उससे प्यार नहीं करता, फर्स्ट टाइम मीटिंग है, मैं फर्स्ट टाइम ही लास्ट टाइम कर दूंगा। जिसो वैन को कहता है कि देखो वैन ये कैसा बोल रहा है। वैन कहता है तो क्या जाता है, वैसे भी फैमिली ने मुझे तो बुलाया ही नहीं है, तो आखिरकार मैं क्या ही करूँ, जो हो रहा है होने दो। अपना जाजू से कहता है, तुम शादी तोड़वाने के लिए तैयार हो। अपना वैन केजिंग कहता है, हाँ तो क्या। जाजू से कहता है, बहुत अजीब हो तुम लोग। अपना वैन केजिंग कुछ नहीं कह रहा होता है और बाई एक ईवल सी स्माइल कर रहा होता है। फिर बाद वैन केजिंग जब कमरे में जाता है जहाँ पे लीबू बैठा रहता है, वैन केजिंग जैसे ही कमरे में जाता है लीबू कहता है, तुम्हारे और जाओ के बीच में क्या चल रहा है वैन। वैन एकदम डर जाता है। वैन कहता है, कुछ तो नहीं चल रहा है भाई, आप भी क्या बातें करते हैं। लीबू कहता है, क्या चल रहा है तुम बता दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम जानते हो लीबू, जिन लीबू नाम है मेरा, प्रिंस, एक वकील, मेरे से कुछ छुपाना बहुत मुश्किल होता है। अब ना जो वैन केजिंग रहता है वो तो डर तो रहा होता है, बट वो इस बात को कॉमेडी में निकाल के कहता है, भाई आप वकील है, पुलिस छोड़ना जो जांच पड़ताल करेंगे पागलों की तरह। और ये कहते ही बिस्तर पे बैठ जाता है। वो कहता है ठीक है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, चारों के चारों फनलैंड गए होते हैं। अभी वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं और लीबू वैन और जाओ को बहुत ही एकदम ना ऑब्जर्व कर रहा होता है, बहुत ध्यान से देख रहा होता है। बाई बार बार लीबू के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, ऐसे ना रोमांटिक बात करने की कोशिश कर रहा होता है, बट अपना लीबू उसके रोमांटिक बात पे मुंह दे रहा होता है डांट वाट के। अभी हमारे बाई को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के पास खड़ा था। अचानक से वो पेड़ का सहारा लेता है और कहता है, हे भगवान, मुझे इतने ही खड़ूस लड़के से प्यार होना था क्या। ये तो मेरा जीना आराम कर रखा है, बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा। क्या मैं साइड कैरेक्टर बन के रह जाऊँगा, वो कैरेक्टर जो सिर्फ कॉमेडी के लिए होता है। अभी अचानक से जो पेड़ है ना, पेड़ में फूल लगे हुए थे छोटे छोटे, वो फूल अपने बाई के ऊपर गिर जाते हैं। अपना बाई कहता है, हे भगवान जी, आशीर्वाद मत दो कि मैं अकेला रहूँगा, ऐसा मत करो यार। और ये कहते ही पेड़ से दूर हो जाता है। हमें वेंजू और अपने लीबू को दिखाया जाता है। जो वैन रहता है उसने क्रीम स्प्रिंग रोल खाया होता है और उसका जो क्रीम होता है वो उसके लिप्स पे लगा हुआ रहता है। अभी लीबू अपना रुमाल निकाल के उसके लिप्स को साफ करने ही वाला था, तब तक जाओ उसके लिप पे अपने फिंगर को ले जाके क्लीन करके कहता है, ध्यान से खाओ वैन केजिंग, देखो पूरा फेस भर लेते हो तुम। अभी जाओ जिसू अपने हाथों को अपने रुमाल से क्लीन करता है। लीबू इसको बहुत ध्यान से देख रहा होता है। लीबू अचानक से कहता है, तुम जितना सोचते हो उतना उम्र कोई नहीं होता वैन। वैन कहता है, क्या मतलब भाई। अपना लीबू कहता है, नहीं कुछ नहीं। ये कहते ही अपने फ़ोन को लेके कहीं दूर चला जाता है। अपना जाओ कहता है, प्रिंस कहना क्या चाहता था। अपना जो वैन रहता है वो कहता है, क्या पता। और ये कहते ही वो वापस से अपना क्रीम स्प्रिंग रोल खाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चारों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं उस फनलैंड में। लाइक लीबू तो सीरियस ही रहता है, बट हाँ वो एंजॉय कर रहा होता है। वो हॉरर प्लेस भी जाते हैं, लाइक फनलैंड का हॉरर प्लेस। वो काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं, काफ़ी मज़ा। बाई जो रहता है ना वो काफ़ी थक गया होता है, उसे चला नहीं जा रहा होता है और वो चाहता है कि वो थोड़ा सा आराम कर ले, इसलिए वो एक छाँव वाली ब्रेंच पे बैठा हुआ था और प्यारे प्यारे हवा का मज़ा ले रहा होता है। लीबू भी उसके पास बैठ गया था क्योंकि लीबू भी थोड़ा सा थक गया था। और अपने वैन और जाओ आगे वाले एक जो कमरा होता है उसमें चले गए होते हैं। वो है मिरर कमरा। लाइक हर जगह उनको उनका ही चेहरा दिखाया जाएगा। लाइक एक वो मिरर भूल भुलैया है जहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। जो बाई रहता है वो लीबू से कहता है, तुम मुझे कितना मानते हो ना, मैं अकेला ना रहूँ इसलिए तुम यहाँ पे बैठ गए मेरे साथ।
लीबू कहता है अगर तुम ऐसा ही बोलोगे तो मैं आगे वाले बेंच पे जाके बैठ जाऊंगा। बाई कहता है वहाँ पे धूप है, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बैठ लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब अपना भाई अचानक से कहता है क्या लीबू तुम्हें सच्ची में लड़के पसंद नहीं हैं? लाइक ये नहीं कि तुम गे हो, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हो, पर ये भी हो सकता है कि तुम किसी एक ही लड़के को पसंद करो और वो मैं हूँ। तो वो कहता है फालतू की बातें मत करो, बचपन से मुझे काफ़ी लड़कों ने प्रपोज किया है, मुझे लड़कियों ने भी काफ़ी ज़्यादा किया है। लड़कों के समय में एक पल के लिए भी नहीं सोचता था लड़के कितने भी सुंदर और कितना भी मुझे क्यों ना मानते हों, लड़कियों के लिए मेरा मन करता था कि मैं हाँ कर दूँ। आज तक भी मुझे बहुत लड़कों ने प्रपोज किया है और अब तो तुम पीछे पड़े ही हो, बट मुझे आज तक किसी के लिए फीलिंग नहीं आई है। वही मेरी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वहीं पे मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करता। और अब तो मेरी शादी फिक्स होने वाली है, तब तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मैं किसी को पसंद करूं, किसी लड़के को। अपना भाई का फेस उदास हो जाता है। लीबू कहता है देखो भाई, मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, मुझ पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, कोई माने या फिर ना माने मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। तुम भी वैसा ही करो, जहाँ तक मुझे पता है तुम भी बड़े ही हो, तुम्हारा कोई नहीं है। से एक छोटा भाई युवान है, तो तुम अपने युवान पे और खुद पे ज़्यादा फोकस रखो, किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। और ये कहते ही लीबू अपना फ़ोन निकाल देता है। अपना भाई अब कुछ नहीं कह पाता है। हमें वैन और जाओ को दिखाया जाता है जो उस मिरर वाले कमरे में घूम रहे होते हैं, लाइक उस भूल भुलैया में। अपना जो वैन होता है उसने जाओ का हाथ होल्ड करके रखा था और जाओ ने भी वैन का हाथ होल्ड किया हुआ था। वो ऐसे ही चल रहे होते हैं और बाहर निकलने का जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों चल ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जाओ जिसु वैन किसिंग को मिरर पे धक्का दे के उसके लिप पे किस करने लगता है। अपना जाओ जिसु दूर करता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम सबके सामने। अपना जो वैन रहता है वो कहता है यहाँ पे कोई नहीं है हम दोनों के सिवा, और लीबू इतना थक चुका है कि वो तो नहीं आएगा। आर्य कहते हैं रिटर्न मतलब वापस अपने जाओ को किस करने लगता है। जाओ वैन को हटाना चाहता है बट वैन हट नहीं पाता और जाओ तो कहीं ना कहीं मेल्ट हो ही जाता है, इसलिए वो रिटर्न में अपने वैन केजिंग को किस करने लगता है। जाओ जिसू किस करते करते वैन केजिंग के एक लेग को थोड़ा सा उठाता है, फिर दूसरे लेग को भी उठा के उससे काइंडली अपने गोद पे बैठा देता है और वो दोनों ऐसे ही किस कर रहे होते हैं। अभी हमें डुआन को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ा था जहाँ पे बहुत सारी टीवी थी, लाइक उस टीवी पे भी क्या चल रहा है वो तो हमें दिखाया नहीं जाता है, बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी टीवी थी और अपना डुआन वहाँ पे खड़ा हुआ था। डुआन फिर जिन को मैसेज करता है कि सर काम हो जाएगा। अपना जिन कर देता है, लाइक वो मैसेज में करता है बस। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन को ऑफ करता है और कहता है कुछ ना कुछ तो करके रहूँगा साओ, तो मैं अपना बना के रहूँगा। मुझे अपना बना लीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जे वैसे लिखना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं सुगर डैडी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।